ये लड़की चिंगारी ही नहीं बल्कि उस धधकती आग से पहले की चेतावनी है जो हमारे लव जिहाद के मिशन को नाकामयाब करना चाहती है। जो लोग तिलक कलावा बांध कर हमारी बेटियों के साथ छलावा करते हैं वो लोग सुधर जाए, क्योंकि देश का हिंदू अब जाग गया है। आपकी बेटी जिससे शादी करना चाहती है वो लड़का मुसलमान है। कौन है वो लड़का? बबलू। इकबाल शेख। हर मुसलमान बुरा नहीं होता है, और जिसने सनातन धर्म का अपमान किया हो वो हमारे लिए दुश्मन है, भले ही वो हमारे लिए बेटी क्यों ना हो। नो मोर कन्वर्शन। मुश्किल में है हिंदुस्तान, अब जल्लाद बनना होगा। इन धर्मांध पापियों से बेटियों को आजाद करना होगा। नमस्कार, रंग दे बसंती देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूं राजीव चौधरी। ये अभी आपने ट्रेलर देखा, ये द कन्वर्जन मूवी का ट्रेलर है। लव जिहाद पर आधारित इस फिल्म का ट्रेलर 13 अगस्त को रिलीज किया गया। ये फिल्म उसी सामाजिक समस्या पर आधारित है जिससे आज देश के कई राज्यों में हिंदू लड़कियां जूझ रही है। बताया जा रहा है फिल्म अगले महीने सितंबर 2021 में रिलीज की जाएगी। विनोद तिवारी द्वारा निर्देशित और नोस्ट्रम इंटरटेनमेंट हब के बैनर तले बनाई गई इस फिल्म के ट्रेलर से पता चल जाता है कि एक फिल्म एक ऐसी हिंदू लड़की की कहानी है जो बबलू जैसे किसी हिंदू नाम वाले एक मुस्लिम लड़के से प्यार कर बैठती है। वह अपने परिवार के विरुद्ध जाकर उससे शादी करती है, लेकिन शादी के बाद उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाता है। अंत में वह लड़की अपने मुस्लिम पति यानी उस राक्षस के चंगुल से छूटकर हिंदू लड़कियों को इस धोखे और साजिश से बचाने का बीड़ा उठाती है। तो चलिए जानते हैं क्या इस मूवी में हमारे साथ जुड़ चुकी है इस मूवी के आरंभ से लेकर अब तक अपनी अहम जिम्मेदारी निभाने वाली मूवी की स्टार प्रचारक काजल हिंदुस्तानी जी। काजल जी, रंग दे बसंती के इस मंच पर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते राजीव भाई। काजल जी, सबसे पहले आपको और मूवी के निर्माता निर्देशकों को दिल की गहराई से साधुवाद। आपने भी ये ट्रेलर देखा होगा। इसमें एक लड़की कहती है कि मुश्किल में है भारत, अब जल्लाद बनना होगा। ये सब क्या है? धर्मांतरण पापियों से हिंदू बच्चियों को बचाना होगा। देखिए, ये बेसिकली एक मूवी है द कन्वर्जन, जिस पर हम काफी वक्त से काम कर रहे थे। और हमारे जो सनातनी भाई है वो हम चाह रहे थे कि किस सब्जेक्ट पर, क्योंकि ये बहुत ही ज्वलनशील विषय है। और आप देखते हैं कि लव जिहाद पर जो बॉलीवुड है वो बहुत सी मूवी ऐसी बनाता है कि जिसमें ऐसा लव एंगल दिखाते हैं और वो एक पूरी फैंटेसी दिखाते हैं, लेकिन जो रियल लाइफ में हिंदू बच्चियों के साथ जो हो रहा है वो स्टोरी कभी सामने आती ही नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि हमारे गुजरात में धर्मांतरण का कानून लागू हो गया है, और ये जो फिल्म के प्रोड्यूसर है वो हमारे गुजराती भाई राज भाई पटेल है, जो कि शिकागो में रहते हैं। और हमने बहुत अध्ययन किया इस विषय में, और हमें लगा कि सोसाइटी में अवेयरनेस लाना बहुत जरूरी है। बच्चियों को अवेयरनेस लाना, बच्चियों में लाना ये बहुत जरूरी है। इस वजह से इस सब्जेक्ट के साथ हमने इस मूवी को बनाया है, और इस मूवी को डायरेक्ट किया है विनोद भाई तिवारी ने। और इसकी पूरी शूटिंग जो है वो बनारस में हुई है। एंड इसमें बेसिकली ये दिखाया गया है कि कैसे एक लड़की को वो हिंदू लड़की को पहले खुद हिंदू बन के फंसाता है, एंड बाद में पता चलता है कि वो तो हिंदू नहीं, वो तो लड़का मुस्लिम है। फिर लड़की, आपको पता है कि एक बार प्यार में पड़ जाती है, फिर थोड़ा सा मुश्किल होता है, और फिर भी वो लड़की उसको एक्सेप्ट कर लेती है। वो सोचती है कि प्यार ही तो है, धर्म से क्या फर्क पड़ता है ना। भले उस रिश्ते की बुनियाद जो थी वो शुरुआत ही झूठ से हुई थी, कि लड़के ने झूठ बोला था कि मैं मैं नाम रिवील नहीं करूंगा जैसे, लेकिन ये है कि हिंदू नाम रखकर उसने लड़की को फंसाया। के बाद कैसे पूरा परिवार उस लड़की को परेशान करता है और उसको धर्म परिवर्तन से लेके बाकी सारी टॉर्चर उस लड़की पर करता है, वो पूरा दिखाया गया है इस मूवी में, जो कि सत्य है। और हमने ऐसे बहुत सारे केसेस, मैं ग्राउंड पे काम करती हूँ, मैंने खुद बहुत सारे केसेस हैंडल करे, इतने हैंडल करे कि मैं गिन भी नहीं पाती हूँ कि मैंने कितने हैंडल करे लव जिहाद के केस। और लगभग 100 में से एक आधा ही लड़का जो होगा वो थोड़ा बहुत भी वो करता होगा, बाकी 99.99% लड़के इसी पर्टिकुलर टारगेट के साथ ही हिंदू लड़कियों को इस ट्रैप में लेते हैं, जिसको मैं लव ट्रैप कहती हूँ। काजल जी, मैंने एक मूवी देखी थी प्यार का पंचनामा।
उसमें हीरो कहता है कि अबे कौन सा प्यार, कैसी रिलेशनशिप, काहे की खुशियाँ। रिलेशनशिप का मतलब होता है टू एंटर इनटू योर ओन हैप्पीनेस। ये सब कहानियों का दोष है, ब्लडी बॉलीवुड मसाला। एक लड़का एक लड़की दोनों का प्यार हुआ, दोनों साथ साथ, फिल्म खत्म। इससे आगे की स्टोरी कोई नहीं बनाता। और ये सच भी है, क्योंकि बॉलीवुड फिल्मों में लड़की हिंदू लड़का मुस्लिम प्यार होता है, लड़की घर छोड़कर मुस्लिम प्रेमी के साथ चली जाती है, लेकिन बाद में उसके साथ क्या होता है वो तो अखबारों में पता चलता है। कोई मूवी ऐसी नहीं बनती, शायद ये पहली मूवी है जो लव जिहाद के बाद दिखा रही है कि हिंदू लड़की के कैसी आफत उसके जान पर आती है और हिंदू लड़की का घर से जाने के बाद उसके साथ क्या होता है। जी देखिए, बेशक सी बात है कि अगर हम आमिर खान का ही नाम ले लो, देखो सबकी अपनी एक पर्सनल लाइफ है, हमें उसमें बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जब कोई पब्लिक फिगर होता है उसका ये रहता है कि वो अपने आप का चाल चरित्र चेहरा जैसा वो फिल्म में हीरो टाइप दिखाता है, रियल लाइफ में भी वो वैसा ही हीरो होना चाहिए। लेकिन हर कुछ सालों में बीवियां बदलता है और शादी भी हिंदू लड़कियों से ही करता है, उनसे बच्चे भी पैदा करवाता है और फिर उनको छोड़ देता है। यही सैफ अली खान ने किया, यही आमिर खान ने किया, शाहरुख खान के मल्टीपल अफेयर्स हमने सुने हैं। लेकिन ये क्या है, फिल्मों के माध्यम से बॉलीवुड ने एक ऐसा बना रखा है कि ये धर्म वर्म कुछ नहीं होता है, और इन खान हीरो को इतना फेमस कर दिया कि, और सबकी आप स्टोरी देखो, सारी हिंदू लड़कियों से ही शादी करे हुए, तो आप देखो कि किस तरह से एक पूरी प्रताड़ना उनको दी जाती है, मेंटली दी जाती है, फिजिकली दी जाती है, सोशली दी जाती है। तो उसी को लेकर हमने ये मूवी बनाई है, जो कि सत्य है। मैं यूं कहती हूँ कि सच बोलने में डर क्यों है, क्यों ये झूठी फैंटेसी दिखाते हैं। अगर सत्य घटना पे दिखाना है तो दिखाओ सत्य घटना पर आधारित फिल्में। तो हमने यही, देखिए, ये फिल्म बनाने की कोई हिम्मत नहीं करी थी। भारत में मात्र पहले हम ऐसे हैं जो इस द कन्वर्जन मूवी के साथ में हम आए हैं, और हमने इतनी हिम्मत रखी है। हमें इनफैक्ट कल से धमकियां मिलनी भी बहुत शुरू हो गई है, हमें बॉलीवुड से भी धमकियां मिलनी शुरू हो गई है कि आपकी ये फिल्म को हम रिलीज होने नहीं देंगे, और डरा के धमका के हमारे जो टीम के लोग अगर कहीं ट्वीट भी कर रहे हैं या ट्रेलर पोस्ट भी कर रहे हैं, तो उनको पर्टिकुलर सो कॉल्ड पीसफुल कम्युनिटी के लोग आके डरा रहे हैं और डिलीट करवा रहे हैं पोस्ट, और एक साथ झुंड में आके ये लोग अटैक कर रहे हैं हमारे लोगों के ऊपर। तो आप समझ रहे हो कि जब जब इनकी असलियत सामने आती है ये इसी तरह से बिलबिलाते हैं। लेकिन मैं कहती हूँ कि सत्य जो है वो परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। अगर फिल्मों के माध्यम से हमारे बच्चे कुछ अच्छा सीख रहे हैं और सत्य हम हमारे बच्चों के सामने ला रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि ऐसा सब ऐसे होते हैं या कुछ ऐसे होते हैं, यानी हम तो एक सत्य घटना पर ये फिल्म बनाकर दर्शकों के सामने लाए हैं और सोसाइटी में अवेयरनेस लाए हैं कि कैसे ये लोग टारगेट करते हैं हमारी हिंदू लड़कियों को। और इसके पीछे बहुत बड़ा नेक्सस है, इनको बहुत बड़ी फॉरेन फंडिंग होती है, और इसी तरह से ये पूरा चला आ रहा है सिलसिला सदियों से। तो अब मैंने कहा वक्त आ गया है कि इनको इनकी ही भाषा में जवाब दे। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि बैंक का मतलब बैंड नहीं होता है। ये लोग पाताल लोक बनाते हैं जिसमें ये ब्राह्मणों को, दलितों को बहुत ही तुच्छ दिखाते हैं, उनके लिए बहुत ही गंदा बोलते हैं। ये कुतिया का नाम सावित्री रख देते हैं। ये तूफान जैसी मूवी बना के लव जिहाद को प्रमोट करते हैं। या ये तनिष्क ज्वेलरी का जो एड है, ये या सर्फ एक्सेल का जो एड है उसमें ये लव जिहाद प्रमोट करते हैं। फिर या लैला करके जो मूवी थी उसमें पूरा एक आर्यवत का पूरा कॉन्सेप्ट लेकर इन्होंने हम सनातनियों को, मतलब क्रूअल, यानी इतना क्रूअल कि जैसे हम तो तालिबानियों से भी गए बीते हैं, इस तरह का क्रूअल दिखाया था, जबकि कहीं भी ये सच्चाई नहीं है। तो मैं ये कहती हूँ कि जिगरा तो रखो, दमखम तो रखो सच्चाई सामने लाने का। मैं एक अभी नाम नहीं ले रही, लेकिन एक बॉलीवुड का बहुत बड़ा क्रिटिक है जो फिल्मों पे अपने व्यू देता है, उसने तो लिटरली कल हमको धमका दिया कि ये तुम्हारी चलेगी नहीं और कोई भी खरीदेगा नहीं, जबकि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको बड़े पर्दे पे लॉन्च कर रहे हैं। हम नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, जी5 इन सब से हमारी बातचीत चालू है, रिलायंस से और सबसे, और देखते कि हमें किसके राइट्स मिलते हैं और फिर हम इस फिल्म को लॉन्च करेंगे। ट्रेलर हमने कल लॉन्च किया और जिसका बहुत अच्छा हमें रिस्पांस मिला है, और जब आप ट्रेलर के कमेंट्स पढ़ेंगे ना तो आप देखोगे, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि 95 से 97% ट्रेलर देखने वाले सनातनी हैं
और वो कमेंट्स भी आप देखिए कि इतनी पॉजिटिव कमेंट और इतना अच्छा हमें रिस्पॉन्स मिला है। तो कहीं ना कहीं भारत जाग रहा है, सनातन धर्मी जाग रहे हैं, हिंदू जाग रहे हैं, और ये आग जलती रहनी चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। तो मैम बेसिकली कितने टाइम की मूवी है, 1 घंटा 2 घंटा? नहीं देखिए, मूवी तो पर्टिकुलर जो एक होती है 2-2.5 घंटे की, वही मूवी रहेगी हमारी। जो बेसिकली बड़े पर्दे पर जो बॉलीवुड की मूवी होती है, वही वही ये बड़े पर्दे की ही मूवी है। लेकिन आपको धीरे धीरे पता चलेगा, हम आपको बताएंगे, स्टेप बाय स्टेप हम रिवील करेंगे। लेकिन मीनवाइल हमने कल ट्रेलर इसका लॉन्च किया है। मैम दर्शकों को इसका बड़ा बेसब्री से इंतजार है, कब तक रिलीज होगी ये मूवी? 1 महीना तो कम से कम हम आपको इंतजार करवाएंगे, क्योंकि इंतजार का फल मीठा होता है। ट्रेलर आपने देखा, इसमें काफी अच्छे रोमांटिक सॉन्ग्स है। हमने एक गाना कैलाश खेर जी से भी गवाया है, वो काफी सैड और अच्छा सॉन्ग है, बहुत ही प्यारा सॉन्ग है। एंड इसमें जो हीरो हीरोइन का जो एक रोमांटिक सॉन्ग चल रहा है, वो भी तेरे इश्क की, वो भी मतलब इतना शानदार सॉन्ग है कि लोगों को, दर्शकों को पसंद आएगा। धन्यवाद मैम। हम कामना करते हैं कि हिंदू लड़कियों को इससे जरूर अवेयरनेस आएगी। एक बड़े प्रोपगंडे से पर्दा हटाने का काम आपने रुपहले पर्दे पर किया। सच्चाई को सामने लाने का न केवल साहस दिखाया, बल्कि उसे सामने ले भी आए। उसके लिए राज भाई पटेल, काजल हिंदुस्तानी, निर्माता निर्देशक सभी को इस मूवी की अपार सफलता की अग्रिम शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि ब्लैडी बॉलीवुड के फेक फेमिनिज्म के मुंह पर एक तमाचा साबित होगी और बॉलीवुड में बैठे लक्कड़बग्गों को शर्म आए कि सच वो नहीं जो वो आप दिखा रहे हैं, बल्कि सच का असली नाम है द कन्वर्जन। तो राजीव भाई, मैं एंड में यही कहना चाहूंगी कि मुझे बहुत धमकियां मिलती थी विधर्मियों से, मैं जब खुलकर बोलती थी इस मुद्दे पे, और बहुत थ्रेट मिले हैं। लेकिन मैंने हम लोगों ने बहुत मेहनत करी है, और समाज की इन विधर्मियों की जो सच्चाई है, जो इनका असली चाल चरित्र चेहरा इस मूवी के माध्यम से हमने रखा है। और मैं इनसे कहना चाहती हूँ कि इस देश का हिंदू जाग चुका है, वो डरेगा नहीं। हर घर में हम काजल पैदा करेंगे, हम घर में दुर्गा को तैयार करेंगे, और हर घर में दुर्गा तैयार होके ऐसे राक्षसों का सर्वनाश करेगी। सो इसी मैसेज के साथ एक विमेन एम्पावरमेंट और गर्ल पावर का हमने मैसेज दिया है इस फिल्म के बारे में, कि आप जो लड़कियां हैं, जो अगर ऐसी सिचुएशन में अगर फंस भी गई है, तो उनको डरना नहीं है, उनको आगे आना है और इसको फेस करना है। बहुत बहुत आभार काजल जी, रंग दे बसंती के सभी दर्शकों को अपना कीमती समय देने के लिए। मैं दर्शकों से भी अनुरोध करूंगा कि वो वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि मूवी के रिलीज होने से पहले एक बेहतरीन माहौल बना जा सके और अपनी गर्ल्स सोसाइटी में एक अवेयरनेस लाई जा सके। जी राजीव जी, जय श्री राम, धन्यवाद।